लेसन 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पाठ 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस थे एक महान फ्रीडम स्वतंत्रता फाइटर सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता संग्रामी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। वह थे ऑल्सो भी जाने जाते थे नेताजी, वह नेताजी नाम से भी जाने जाते थे। He was born on 23rd January 1897. He was born, वह थे जन्मे on 23rd January, उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1997 में। इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में। इन कुटाक, उड़ीसा। His father's name was जानकी नाथ बोस एंड हिज मदर्स नेम वॉज प्रभावती देवी। उनके पिताजी का नाम था जानकी दास बोस और उनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वह थे एक बहुत ब्रिलियंट, तेज, बुद्धिमान विद्यार्थी इन द स्कूल। वह विद्यालय में एक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक, matriculation from Calcutta, now Kolkata, and BA from the University of Calcutta in 1918. उन्होंने अपनी जो स्कूल की परीक्षाएं थी या जो स्कूलिंग थी, जो विद्यालय था, वो अपना कटक से किया था और आगे की जो थी पढ़ाई मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक्स की, वो कलकत्ता, जो कि अब कलकत्ता के नाम से, कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कोलकाता से की थी। और उसके आगे उन्होंने जो बीए की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए की थी 1918 में। लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS एग्जामिनेशन। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, ICS एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड में भेज दिया था। He passed and joined the service, but soon he resigned from the Indian civil services and returned to India to participate in the freedom movement. उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया और उन्होंने सर्विस को, नौकरी को ज्वाइन भी कर लिया, नौकरी ले ली, बट जल्दी ही उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। जल्दी उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और वो वापस भारत आ गए। किसके लिए? टू पार्टिसिपेट, भाग लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वो वापस इंडिया, भारत आ गए। He was very much influenced by the nationalist देशबंधु चित्तरंजन दास, his political guru। वह बहुत ज़्यादा प्रभावी हुए थे, जो देश के देशबंधु थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, प्रभावी हुए थे, और यही उनके पॉलिटिकल गुरु थे। जो भी राजतंत्र से जुड़ी बातें इनको सिखाते थे, वो ही इनके ये उस चीज़ के गुरु थे। ही मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता की इस कठिनाई को ज्वाइन करने के लिए, इस कठिनाई में हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। सुभाष चंद्र बोस पूरी तरह से खिलाफ थे ब्रिटिश रूल के। किसके द्वारा? एक अखबार वहाँ पर चलता था, स्वराज। स्वराज नाम के अखबार द्वारा ब्रिटिश शासन के पूरी तरह सुभाष चंद्र बोस खिलाफ थे। He went away to Singapore and formed his own Indian National Army। वह दूर सिंगापुर में चले गए और उन्होंने बनाई अपनी खुद की भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, नेशनल इंडियन आर्मी उन्होंने खुद की बनाई। INA ऑल्सो नोन एज आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने नेशनल इंडियन आर्मी बनाई जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, दिल्ली चलो एंड जय हिंद, उन्होंने ये जो स्लोगन था अपनी इस फौज को दिया, क्या है, दिल्ली चलो मतलब दिल्ली चलो मतलब दिल्ली चलो एंड जय हिंद, ये जो दो नारे थे, स्लोगन मतलब नारा, दिल्ली चलो और जो जय हिंद, ये दो नारे थे, ये सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज को दिए थे। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, वह अपनी फौज को प्रोत्साहित करते थे, इंस्पायर करते थे थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने महान शब्दों के द्वारा वह अपनी आर्मी को, अपनी फौज को प्रोत्साहित करते थे। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक दिस मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स, आज सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक नारा लगाया था, अपनी भारतीय धरती को ब्रिटिशर्स के शासन से दूर करने के लिए उन्होंने एक नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस मर गए थे एक प्लेन क्रैश में, एक हवाई जहाज क्रैश हो गया था, गिर गया था, उसमें कुछ दुर्घटना हो गई थी ताइवान में इन 1945 में। बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसॉल्व्ड, लेकिन उनके मृत्यु की जो ये मिस्ट्री है ये अभी भी अनसॉल्व्ड, ये अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है, ये अभी भी अनसुलझी हुई पहेली है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, नेताजी हमेशा रहेंगे जिंदा, विद इन द हार्ट दिलों में, ऑफ एवरी इंडियन हर एक भारतीय के, एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, एक एवरलास्टिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाली, स्थायी चलते रहने वाली इंस्पिरेशन के रूप में नेताजी हम भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा